यही सब लड़का जब शादी की बात चलेगी तो लड़की के बाप से कहेगा 5 लाख रुपया दो, जैसे लगेगा कि इसका बाप कमा के रख दिया है। शर्म नहीं आती है तुमको? हंसते हो? तुमने कभी सोचा कि कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही है, तुम हंस रहे हो। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? गरीब बेटी का बाप अपनी जमीन बेचकर शादी कर रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? जवाब दो। खाली हलिया हंगामा के लिए पैदा हुए। तुम्हें पता है कि सिर्फ 2021 और 22 में एक सर्वे के मुताबिक मुसलमानों ने सिर्फ बेटी की शादी के लिए 700 करोड़ रुपया की जमीन बेचा है। किसके ऊपर है जिम्मेदारी? कौन है इसका जिम्मेदार? शादी के मौके से लड़की का बाप मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि एक साहब आए हुए जिसकी बेटी की शादी है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा। बोलो, बोल, जवाब दो कि मस्जिद के दरवाजे पर गरीब बेटी के बाप को खड़े होकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? तुम कभी सोचे, कभी एहसास हुआ कि क्या दिल पे गुजरता है गरीब बेटी के बाप पे? नारे लगाते हो आल मसलके आला हजरत जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद, ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, आला हजरत का दामन। आज शादी के मौके से भिखमंगी करते हो, नाचते हो, बेहया के तरह डीजे बजाते हो, गरीब बेटी के बाप से पैसा लेकर शादी में पटाखे फोड़ते हो। क्या जवाब दोगे अपने परवरदिगार को? क्या जवाब दोगे? बताओ मुझको। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो तुम मेरा कर क्या लोगे? 1 घंटा के बाद तो हम चल देंगे, मगर हक बोल रहा हूं, अब समझने और सोचने की जरूरत है। दिल पे हाथ रख के बताओ, एक सवाल का जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल का जवाब देना। इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़े तो क्या तुम अपनी जान दे सकते हो या नहीं? हाथ उठा के बताओ। जो देगा वही उठाएगा। हाथ पीछे करो। इस्लाम के लिए जान दे सकते हो? हाँ या नहीं बोलो, दे सकते हो? अरे जोर से बोलो, दे सकते हो? अच्छा रुको, अल्लामा निसार साहब, अभी तुम लोगों को इस्लाम के लिए जान नहीं देना है। बस इतना बता दो आज के जलसे में, जो कुंवारा लड़का है, कि इस्लाम की खातिर रसूलुल्लाह की शरीयत को जिंदा रखने के लिए हम शादी के मौके से लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। जो कुंवारा लड़का खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो जिसकी शादी नहीं हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, वाह वाह, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। बैठ जाओ, माला कहाँ है? बैठ जाओ। अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ मुफ्ती शमशीर साहब कि आपकी सरपरस्ती में ये जलसा कामयाब है। और माला पहनाते हैं आप। बहुत बड़ा काम हजरत आपने कर दिया, आराम से, बहुत बड़ा काम। अच्छा बैठो बैठो, एक बात और बोलो, बैठो। हो गया हो गया हो गया, माशाल्लाह हो गया। लाइए हाथ में ले लेते हैं। कंटिन्यू। हम लोग खाली माले ही खिलाए बच गए। अच्छा एक बात और बताओ, अब मैं कह
सकता हूं कि तुम्हारा जलसा कराना वसूल हो गया, वसूल हो गया। मगर जहेज में लड़का कहाँ मांगता है, उसका बाप मांगता है। लड़का कहाँ मांगता है, बाप कहता है कि हम मैट्रिक करा है, बीए करा है, एमए करा है, तो लड़की के बाप के भरोसे करा है। अरे ये तो लड़का लोग है, इसको मुबारकबाद देता हूं। मगर अब मैं देखना चाहता हूं, सब लोग हाथ उठाया इस्लाम के लिए, जान दे सकते हैं। गरीब नवाज की मजलिस में, गरीब नवाज की मजलिस में कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास बेटा है, वो कहे हम बेटे का बाप है। गरीब नवाज की मजलिस में वादा करते हैं कि अपने बेटे की शादी में कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई बेटे का बाप, खड़ा हो जाओ। माशाअल्लाह, बस खड़ा रहो, खड़ा रहो। 3 ही 4 लोगों के पास। अरे अरे क्या कहना है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद, जबरदस्ती नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह वाह। बैठ जाओ। बस अब मेरी जिंदगी का यही एक मिशन है, और अभी इदारे शरिया की जानिब से यही तहरीक चल रही है कि शादी को महंगा मत करो, सस्ता करो। मत ले जाओ 200 लोगों को बारात, मत ले जाओ, मत बजाओ डीजे, मत फोड़ो फटाखा, मत नाचो गाओ। 10-20 लोगों के साथ मस्जिद और मदरसे में निकाह करो, और उसी पैसे को बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दिया। मैं कहता हूं जमीन बेचो, बेचो। अगर जरूरत पड़े तो जमीन बेचो, मगर शादी के लिए नहीं बेचो। बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए बेचो। बनाओ ना भाई, पढ़ाओ ना, लिखाओ ना। मैं अल्लामा निसार साहब कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, चेकिंग के बाद अंदर जाना था, लाइन लगी हुई थी, तो एक गोरे रंग का नौजवान लड़का टाई लगाया हुआ आया, हाथ में छोटी सी अटैची थी। उसने मुझको सलाम किया। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, हाथ मिलाया। कहा हजरत कहाँ जाएंगे? मैं समझ गया कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो पूछता मौलाना कहाँ जाएंगे। किनारे हम बस जाना ही चाह रहे हैं। मैं समझ गया कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। उसने कहा हजरत, मैंने कहा लखनऊ ये कहीं जाना था कि मैं जाऊंगा। कहा किस फ्लाइट से? मैंने कहा फला फ्लाइट से। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उस फ्लाइट का पायलट मैं ही हूं। मुफ्ती शमशीर साहब, इतनी खुशी हुई मुझको, इतनी खुशी हुई कि वाकई सीना 56 इंची का हो गया कि हमारा नौजवान कम से कम हवाई जहाज तो चला रहा है, हवाई जहाज तो चला रहा है। मैंने कहा तुम मुबारकबाद के लायक हो, तुम हवाई जहाज चला रहे हो, और कुछ लोग जो है लड़की के बाप से भीख मांग करके मोटरसाइकिल चला रहे हैं। कितना फर्क है दोनों में। पढ़ाओ बच्चों को, तालीम पे तवज्जो दो। और कौन कहता है कि मौलाना आगे नहीं बढ़ सकता है? कौन कह सकता है, कहता है कि मौलाना आगे नहीं बढ़ सकता है? देखो मुफ्ती शमशीर साहब कौन सा इम्तिहान पास नहीं किए, हाई स्कूल के टीचर हैं। देखो अल्लामा निसार साहब को हाई स्कूल के टीचर हैं। अगर मौलवी भी मेहनत करे तो वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, बन सकता है। और जरूरत है उलमा को स्कूल में जाने की, वरना जानते हो आजकल स्कूल में भी ईमानो अकीदे को लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ईमान और अकीदे दोनों को लूटा जा रहा है। टीचर मिल गया जैसा तैसा वो समझा देता है,
अभी मैं पढ़ रहा था एक पर्चा, उसमें मैंने देखा लिखा था कि किस तरह बच्चों के जहन को खराब किया जाता है। एक टीचर अपने क्लास में आया, बच्चे सब पढ़ रहे थे, उसने एक बच्चे को आवाज दी जिसका नाम अख्तर था। कहा अख्तर, कहा यस सर, कहा यहाँ आगे उस्ताद ने बुलाया था। अब बच्चों से उसने कहा बच्चों ठीक से देखो अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा हाँ सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा ठीक है बैठ जाओ, बैठ गए। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी कि अकबर यहाँ आओ। कहा सर, कहा यहाँ आओ। कहा दोस्तों बच्चों देखो तो अख्तर नजर आ रहा था? बोला हाँ। कहा अकबर नजर आ रहा है? बोला हाँ अकबर भी नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने असगर को आवाज दी, असगर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब असगर नजर आ रहा है। अब उस देखिए उसने बच्चों के जहन पर कैसा वार किया। उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा नजर नहीं आ रहे हैं। तो माज़अल्लाह उसने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। सन्नाटा। एक लड़का खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मुफ्ती शमशीर साहब, अल्लामा निसार साहब किबला जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। उसने कहा सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। कहा बोलो। कहा वहीं से जहां से आपने कहा। कहा ठीक है। बच्चा आया, उसने कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर उसने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। अब मास्टर आपे से बाहर कहा अकल है? बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से जोर से जोर से बोलो। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहां है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है। का तू मेरा टीचर होकर, मेरा स्टूडेंट होकर बदतमीजी करता है? लड़के ने कहा तू नबी का कलमा पढ़कर अपने आका की शान में गुस्ताखी करता है। कहा अकल है? कहा नबी है? कहा दिखाओ। कहा तुम पहले अकल दिखाओ। उसने कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हज़रत की जरूरत है। रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत। बच्चे ने कहा मास्टर आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दो तब तुम्हें समझ में आएगा। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। इसलिए सब पढ़ाओ बच्चों को, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंसदान सब बनाओ, सब पढ़ाओ।
मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, कुरान पढ़ाओ, ताकि तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारा बच्चा जा करके तुम्हारी कब्र पर चंद आयते करीमा की तिलावत कर सके। आज बच्चों को, नौजवानों को बेअदब बदतमीज किसने बनाया?